ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अबाउट कंप्लीट रोड मैप टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो फॉर डेटा साइंस रोल, देन इंटरव्यूअर मोस्टली ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जो एनएलपी से रिलेटेड है। इवन आजकल के ज़माने में मोस्ट ऑफ द कंपनीज एनएलपी को यूज़ कर रहे हैं एंड बहुत सारा प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सर्विस डेवलप कर रहे हैं। अगर आप कोई भी बड़े बड़े कंपनी का नाम ले लो, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ये सारे टेक जायंट्स कंपनी है एंड ये सारे कंपनीज एनएलपी के ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है। तो अगर आपको एनएलपी के बारे में नॉलेज है देन इट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू एंड यू कैन क्रैक जॉब इंटरव्यूज। सो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। Welcome to AD Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. ये कॉम्प्लीट रोड मैप है। आप एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक जा सकते हो। सबसे पहले आपको जो जानना पड़ेगा वो है कोडिंग, और कोडिंग के लिए हम लोग जनरली पाइथन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज मिल जाएगा और बहुत सारा कोडिंग मिल जाएगा। आपको स्क्रैच से सब कुछ कोडिंग करने का ज़रूरत नहीं है, तो ये आसान होता है। आपको कुछ लाइब्रेरीज जानना पड़ेगा अगर आपको एनएलपी के ऊपर काम करना है, जैसे स्पैसी, एनएलटी के, और कुछ फ्रेमवर्क के ऊपर आप काम करेंगे जैसे sklearn, टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च भी आप यूज़ कर सकते हो। सो लेवल 1 में जो आपको सीखना पड़ेगा वो है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, क्योंकि एनएलपी मतलब क्या है, टेक्सुअल डेटा है। तो टेक्स्ट डेटा जब रहेगा तो सबसे पहले उस डेटा को आपको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा आपको मिलेगा वो डेटा यूज़फुल ना भी हो सकता है। तो उसको आप अगर क्लीन करेंगे तो ही वो जो डेटा बनेगा उसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर फर्दर प्रोसेसिंग। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, सबसे पहले है डेटा क्लीनिंग, सेकेंड इज़ लेमाटाइजेशन, स्टेमिंग, स्टॉप वर्ड। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। एनएलपी मतलब टेक्स्ट डेटा, बट कंप्यूटर ये टेक्स्ट समझ नहीं पाता है। कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए, नंबर्स। तो आप क्या करते हो, टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट करते हो। इसके लिए बहुत सारा टेक्निक्स होता है, जैसे बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF, एनग्राम। तो ये सारे टेक्निक्स आपको जानना पड़ेगा, बट ये सारे टेक्निक्स का भी कुछ शॉर्टकमिंग्स होता है, इसीलिए वर्ड एम्बेडिंग्स कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। फेमस कुछ एग्जाम्पल देते हैं वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स का, जैसे वर्ड टू वेक, ग्लोव, फास्ट टेक्स्ट, वन हॉट एन्कोडिंग। ये सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद आता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आप जान लीजिए फ्रॉम मशीन लर्निंग, फ्रॉम डीप लर्निंग। जैसे आप कोई भी मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो तो आपको मशीन लर्निंग के क्लासीफायर के बारे में जानना चाहिए। तो अगर आपको कुछ मशीन लर्निंग के क्लासीफायर के बारे में कुछ आइडिया पहले से हो देन अच्छा है, अगर नहीं भी हो तो आप कुछ क्लासीफायर के बारे में पढ़ सकते हो, जैसे SVM, KNN, नेव बायस। ये सारे बेसिक क्लासीफायर के बारे में आप पढ़ सकते हो। डीप लर्निंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, जैसे हो गया फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन, चेन रूल फॉर बैक प्रोपगेशन, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा देन ये बहुत ही हेल्पफुल है फॉर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ एनएलपी। इंटरमीडिएट लेवल पे आता है सीक्वेंस टू सीक्वेंस कॉन्सेप्ट, RNN, बाई डायरेक्शनल RNN, LSTM, बाई डायरेक्शनल LSTM, GRU। बट सीक्वेंस टू सीक्वेंस में जो भी टेक्निक्स है इसमें भी कुछ शॉर्टकमिंग्स है, इसीलिए ट्रांसफार्मर आया था और ये ट्रांसफार्मर एकदम दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि अभी भी जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट एनएलपी मॉडल्स है वो सारे ट्रांसफार्मर के ऊपर बेस्ड है। तो ट्रांसफार्मर आपको जानना ही पड़ेगा, इनकोडर, डिकोडर, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, ये सारे टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर में। एडवांस लेवल में आता है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बार्ड, GPT, मतलब जैसे चैट GPT आप यूज़ करते हो, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो सारे चीज़ कैसे यूज़ हो रहा है ये जानना इम्पॉर्टेंट है एडवांस लेवल के लिए। और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड टू एंड NLP प्रोजेक्ट्स आपको करना ही पड़ेगा। तो आप जो भी थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हो तो वो इम्पोर्टेंट है, लेना ज़रूरी है, बट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जो नॉलेज गेन कर रहे हो उसको कोडिंग करके आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके आप देख लो आपको वो सारे चीज़ समझ में आया है नहीं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो थ्योरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना और एंड टू एंड वो प्रोजेक्ट को करना। इससे आपको फुल ग्रिप आ जाएगा, फुल ग्राफ्स आ जाएगा ओवर द होल सब्जेक्ट NLP। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो NLP पढ़ना चाहता है, जो जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहा है फॉर डेटा साइंस रोल्स और फॉर एज NLP इंजीनियर्स, और जो टेक जायंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे IBM, गूगल, फेसबुक, एडोब। ये सारे कंपनीज में बहुत ज़ोर कदम में NLP यूज़ हो रहा है। तो अगर ये आप रोड मैप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। See you soon in my next video. Keep hustling and be a better version of yourself.